संवैधानिक दृष्टिकोण से, संवैधानिक स्तर से यदि किसी का उनके दायरे में, संवैधानिक दायरे में यदि कोई भी प्रदर्शन होती है तो वो स्वीकार्य हो पाता है। कोतवाली थाना में कुल मिलाकर के हम लोग ने 3 केस दर्ज किया। 3 केस तो हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के बयान पर दर्ज हुआ। उसके अतिरिक्त 13 कांड दर्ज हुए हैं जो कि अन्य लोगों के बयान पर दर्ज हुए, जिनके अपनी गाड़ियाँ, जिनकी प्राइवेट गाड़ी को तोड़ा गया है। किसी को भी नहीं पहचाना गया कि क्या गलत है, क्या सही है। जो मन आया, जिससे जो मन आया, जो से करते गया। इसमें वो कहीं कहीं नेतृत्व करता रहे हैं और वो छात्र लीडर भी रहे हैं। वो अभी माननीय विधायक भी हैं। विधिवत हम लोगों ने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में उनको प्रस्थापन कराया है। उसके वहाँ से उनको न्याय के सदन भेजा गया है। बच्चे लोग हों या फिर उनके गार्जियन हो, सभी से मेरा अपील यही है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से जो भी चीज़ सही है वही करनी चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। पटना जंक्शन पर भी पुलिस बल तैनात किया गया। आपको बता दें कि आंदोलन को लेकर चप्पे चप्पे पर पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है और देर रात पटना जंक्शन पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर मॉनिटरिंग की जा रही है। कल बिहार बंद भी बुलाया गया है। हमारे साथ एएसपी हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरीके से कल बिहार बंद भी बुलाया गया है और आज रात कहा जा रहा था कि पटना जंक्शन पर भीड़ हो सकती है आंदोलन का? देखिए, हम लोग पटना जंक्शन के पास में ही है। हम लोग पटना जंक्शन पर भी निरीक्षण भी किया है। हम लोग रेल पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन में है और लगातार कोई किसी भी तरह का सूचना यदि आती है और उसमें कुछ संदिग्ध पाई जाएगी तो उसकी कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। बिहार बंद भी बुलाया गया है। कल भी हंगामा होने की आशंका है, उसको लेकर कितनी तैयारी है? देखिए, संवैधानिक दृष्टिकोण से, संवैधानिक स्तर से यदि किसी का उनके दायरे में, संवैधानिक दायरे में यदि कोई भी प्रदर्शन होती है तो वो स्वीकार्य हो पाता है। लेकिन अगर उनके विपरीत, यदि संवैधानिक दायरे के विपरीत यदि कुछ काम करते हैं जिससे कि वो संवैधानिक जिसको हम लोग कहें, तो वो स्वीकार नहीं होती। उसमें कानून में प्रावधान बने हुए हैं, उस पर कार्रवाई की जाती है। उसी क्रम में हम लोगों ने परसों का घटना आपने देखा होगा, पूरे पटना में जिस तरह से व्यस्तम मार्ग को अवरुद्ध किया गया और अवरुद्ध उसमें बच्चों को उपयोग किया गया। बच्चों को आज के डेट में हम लोग गार्जियन भी कुछ बताने लगे हैं कि हमारे बच्चों का मिसयूज किया है लोगों ने उनको बहकाया है। तो हालांकि इस बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं। यदि ऐसे कुछ लोग रहे हैं तो इस पर हम लोग आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली थाना में कुल मिलाकर के हम लोग ने 3 केस दर्ज किया। 3 केस तो हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के बयान पर दर्ज हुआ। उसके अतिरिक्त 13 कांड दर्ज हुए हैं जो कि अन्य लोगों के बयान पर दर्ज हुए, जिनके अपनी गाड़ियाँ, जिनकी प्राइवेट गाड़ी को तोड़ा गया है। कई ऐसे राहगीर हैं, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया है। कई ऐसे लोग हैं जिनको की क्षति पहुंचाई गई है, तो उन्होंने अभी आवेदन दिया है थाना में। तो वो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये आंदोलन हुआ था। किसी को भी नहीं पहचाना गया कि क्या गलत है, क्या सही है। जो मन आया, जिससे जो मन आया, जो से करता गया, तो उसी विरोध में कांड दर्ज हुए हैं। अच्छा, इस पूरे मामले में एक विधायक की भी गिरफ्तारी की गई है। पालीगंज से विधायक है संदीप सौरभ, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। उन पर क्या आरोप है? परसों की जो घटना है उसमें वो कहीं कहीं नेतृत्व करता रहे हैं और वो छात्र लीडर भी रहे हैं। वो अभी माननीय विधायक भी हैं। तो उनकी गिरफ्तारी इसी मामले में किया गया है, चूँकि नामजद अभियुक्त हैं उसके। और विधिवत हम लोगों ने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में उनको प्रस्थापन कराया है। उसके वहाँ से उनको न्याय के सदन भेजा गया है। अरे, जिस तरीके से उन पर आरोप है कि भीड़ को भड़काया गया, मतलब भीड़ का नेतृत्व उन्होंने किया, तो भीड़ को भड़काया किसने? आप लोगों ने देख रहे थे, ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कि कम एज वाले हैं। कुछ लोग हैं जो कि लीड कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि यदि आप लीड कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल करने हैं लोगों पर। यदि आप किसी चीज़ को लीड करते हैं तो आपको कंट्रोल करना है। आमतौर पर लोगों को यही सोचना है, जो मैं बता रहा हूँ, यही चीज़ आमतौर पर लोगों को सोचना है। तो आप यदि लीड करते हैं किसी को, तो आप उसको जिम्मेवारी लीजिए कि हम लोगों को किस मार्ग से ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे। जहाँ तक परमिट है वहीं तक जाएंगे या फिर अपने मन से कहीं आगे भी चले जाएंगे। तो उसी के क्रम में कहीं न कहीं उन्होंने कानून को तोड़ा है और उसी के कारण से ये पटना में परसों की घटना घटी है, जो बड़ी घटना घटी हुई है। और उसी आलोक में प्राथमिकी दर्ज हुई जिसमें कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, कल के लिए बड़ी तैयारी है? निश्चित रूप से आज भी आपने देखा होगा पूरे पटना शहर में तैयारी, बंदोबस्त थी, काफ़ी अच्छे से बंदोबस्त थी। आज रात में भी थोरोली हम लोग ने देख रहे हैं। आप लोग हर जगह तैयारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। बच्चे लोग हों या फिर उनके गार्जियन हो, सभी से मेरा अपील यही है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से जो भी चीज़ें सही है वही करनी चाहिए। अपने हिसाब से कानून को हाथ में नहीं लेनी चाहिए, अपने हिसाब से कानून को डिफाइन नहीं करनी चाहिए। कृपया करके प्रशासनिक, यदि आपको कुछ लगता है कि कुछ डिमांड है तो संवैधानिक दृष्टिकोण, संवैधानिक तरीके से उसकी मांग करें और उसके बाद निश्चित, अदरवाइज अगर आप कुछ कानून को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित उसमें कार्रवाई होगी और जनमानस को क्षति पहुंचाने का, उनको डिस्टर्ब करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। उसके लिए प्रशासन है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा एएसपी थे, इन्होंने साफ साफ बताया है
कि संदीप सौरभ की गिरफ्तारी इसलिए की गई क्योंकि पिछले दिनों 22 तारीख को जो आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता संदीप सौरभ थे, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।